गाजा पट्टी में लाशों का ढेर लग गया है और हर दिन के साथ लाशों का ये ढेर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में अब तक तकरीबन 5000 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन न इजरायल का हमला कम हुआ है, न इरादा बदला है, बल्कि हर बढ़ते दिन के साथ इजरायल का बदला और ज्यादा खूनी होता जा रहा है। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में गाजा पर मौत का जो कहर बरपाया है, वो अब तक के 16 दिनों में सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे जानलेवा हमला है। रविवार की रात गाजा में 400 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसे गाजा की सबसे खूनी रात कहा जा रहा है। दरअसल रविवार की रात इजरायली सेना के एक टुकड़े गाजा में बंधक बनाकर रखे गए बंधकों की टोह लेने गई थी। इसकी भनक हमास को लग गई और हमास ने इजरायल की सैन्य टुकड़े पर एक एंटी टैंक मिसाइल फायर कर दिया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद इजरायल की एयरफोर्स ने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया जहां से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की गई थी। इस हमले में 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर पर किया गया। इजरायल के रियर एडमिरल हगारी ने रविवार की रात इस बात की पुष्टि की कि गाजा के खान यूनिस इलाके में बंधकों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। צה"ל פשטו היום בשטח עזה, סמוך לגבול, כחלק ממאמץ להכנת המרחב לקראת תקיפה ובהמשך האיסוף של מידע בנוגע לנעדרים ולחטופים. משימה לאומית ראשונה במעלה. इजरायली सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि छापेमारी का उद्देश्य खान यूनिस क्षेत्र में हमास के बंधकों का पता लगाना था और हमास के ठिकानों को तबाह करना था। हमास पर इजरायल के हमले के बाद ये तीसरी बार है जब जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने बम बरसाए। युद्ध के 16वें दिन आईडीएफ ने पूरे गाजा पट्टी में 320 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इन ठिकानों में हमास की सुरंगें भी शामिल हैं, जिनमें हमास के कई लड़ाके मौजूद थे। इसके अलावा आईडीएफ ने दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाया। दावा है कि इन गाड़ियों में हमास के आतंकवादी सवार थे। इधर गाजा में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करने के बाद इजरायली पीएम को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना के टॉप जनरलों, कमांडरों और अपने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें इस हमले के बाद पैदा होने वाले संभावित हालातों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल इजरायल को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ईरान अब युद्ध में ना कूद पड़े, क्योंकि हमास के नेता ने हमले के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अब तक कुल 6100 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें इजरायल के भी 1400 लोग शामिल हैं। इजरायल में हमास के हमलों में घायल होने वालों की तादाद भी 5431 पहुंच गई है। वहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में कुल मिलाकर अब तक 4741 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रविवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 3 महीने तक चल सकता है। ये इजरायल और हमास के बीच आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में या तो इजरायल इस बार गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने में कामयाब हो जाएगा, या फिर हमास गाजा पट्टी में इजरायल के लड़ाकों को घेर कर इस कदर मारना शुरू करेगा कि इजरायल के पास गाजा से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।